हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हम आज से स्टार्ट करेंगे लोअर पीसीएस के लिए। जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको पहले तो यही बधाई है कि आप लोग इस कट ऑफ के अंदर आ गए हैं। जिसने भी पैट का दिया था उनका 67 पॉइंट जो भी 94 कट ऑफ गया है लोअर पीसीएस का। तो जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं आपको पता है वही एग्ज़ाम देंगे, बाकी जो है ना वो आउट कर दिए गए हैं। तो वो लोग बहुत ही अच्छी तैयारी में लगे होंगे कि मतलब आपने एक चरण पास कर लिया है, एक स्टेप पास कर लिया है, अब आपकी अंतिम बारी है और आप पास करने वाले हैं। तो मेरी पूरी विशेष है, पूरी उम्मीद है और प्रभु जी से प्रार्थना भी है कि आप लोग बहुत अच्छा करें और अच्छे से लोअर पीसीएस के अधिकारी बन जाएं। तो ये क्वेश्चन जो है ना सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके सिर्फ लोअर पीसीएस में ही नहीं, जो लोग पैट का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं वो भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। एजीटीओ का देने वाले, एएसओ का देने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए, जीके जीएस के तो क्वेश्चन वही होते हैं ना, कुछ और अलग तो होता नहीं है। तो आपके वही क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्टली क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रिकॉर्ड बढ़िया हो रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो आपका क्या 26 नवंबर 1949 को हुआ, या फिर 15 अगस्त 1947 को हुआ, या फिर 26 जनवरी 1950 को हुआ? तो यहाँ पर आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान जो हमारा है ना वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इसका देखो आंसर दिख ही रहा है। कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम में आपको ना दिखे, क्योंकि दिख जाएगा फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है देने का। देखिए सीरीज़ हमारी बहुत ही फास्ट है, हम फास्ट करेंगे। सिर्फ रिवीजन है, ये कोई डिटेल क्लास नहीं है। मैं आपको समझाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है कि आपने कहीं ना कहीं से अच्छी तैयारी कर रखी है। एग्जाम के बस 30 दिन बचे हुए हैं, तो बस आप रिवीजन करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था? तो आपको पता होना चाहिए 2 वर्ष लगे थे, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो मगरमच्छ है, गंगा डॉल्फिन है, या फिर आपका हो जाएगा, बताइए यहाँ पर। पहले फिलहाल तो इसमें 2 ही में आंसर मिल रहा है, हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, गंगा डॉल्फिन ही है। फिलहाल ऑप्शन और देखते हैं क्या है, कछुआ और व्हेल, ये दोनों ही नहीं है, गंगा की डॉल्फिन ही हमारे यहाँ पर है। देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान का है। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है? तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है क्या? प्रयागराज है कानपुर है, लखनऊ है, बनारस हो जाएगी। तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ, सी इज करेक्ट है। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो क्या महात्मा गांधी ने, या फिर भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे। तो इसका हो जाएगा, भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी यहाँ पर सही बिल्कुल। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? क्या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर प्रेम चंद्र ने, या फिर मैथिली शरण गुप्त ने? तो यहाँ पर आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही हमारे भारतीय राष्ट्रीय गान लिखा है, इन्होंने बंगाल का भी लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्या 4 वर्ष का? जी नहीं, 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसको निचला सदन भी कहते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये क्या आपका समानता का अधिकार है? नहीं है, तो 14 है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, या फिर शिक्षा का अधिकार है, या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आर्टिकल आपका 21 जो है ना वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी आपका इन क्वेश्चंस में स्कोर बने, लगभग हम आज 60 के करीब क्वेश्चन देखेंगे, 60-70, और इनमें आपका स्कोर कितना बनता है, ठीक है, वो आप मुझे बताइएगा लास्ट में कमेंट्स में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्या मुंबई में है, या फिर नई दिल्ली में है, कोलकाता या फिर चेन्नई में है? तो आपको पता होना चाहिए ये आपका नई दिल्ली में है। अगर आपसे फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय सचिवालय पूछा जाए, आपका जो फाइनेंशियल हब है ना वो आपका मुंबई हो जाएगा। फिलहाल आपका सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो आपका बुध हो जाएगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा मरकरी, बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं, इसको बोलते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है, तो यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताओ कब शुरू हुआ था? क्या 1940 में शुरू हुआ था, 1942 में शुरू हुआ था, या फिर 1945 में, या फिर आपका 1939 में शुरू हुआ था?
तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई, 1947 में हुई, या फिर 1950 या फिर 1920 में हुई। तो याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1935 में हुई थी। आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ठीक है, तो 42वां है, 44वां है, 73वां है, या फिर 86वां। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इनकी मल्टीपल टाइम्स में रिपीट हुआ है। तो पंचायती राज संबंधित जो संशोधन हुआ था संविधान में, वो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी पीछे क्या पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो कि राजस्थान था। अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या प्रयागराज है, लखीमपुर खीरी है, कानपुर है, या फिर आपका देखिए ऑप्शन क्या है नेक्स्ट वाला, या फिर आपका गोरखपुर है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर आप देखेंगे एक बार लखीमपुर खीरी को, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्या सिंह है, बाघ है, हाथी है, तेंदुआ है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका बी यानी कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, जो कि भारत का हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको पता है कि संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, उसके अध्यक्ष जो परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे वो राजेंद्र प्रसाद ही बनाए गए थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप लगा कर आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? क्या 1911 में, 1947 में, या फिर 1940 से 50 में यानी कि 1950 में, या फिर आपका 1930 हो जाएगा। तो यहाँ पर जनगण मन जो पहली बार गाया गया था वो 1911 में बंगाल में गाया गया था। आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है? क्या NH 27 है, NH 44 है, NH 19 है, या फिर NH 48 हो जाएगा? तो आंसर आपने देख ही लिया होगा क्योंकि स्क्रीन पे दिख रहा है आपका NH यानी कि नेशनल हाईवे 44 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? क्या उद्योग से है, कृषि से है, शिक्षा से, या आपका परिवहन से हो जाएगा? तो आपका पता है ग्रीन मतलब कृषि, एग्रीकल्चर, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा संबंध रखता है, यानी बी यहाँ पर कृषि से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इज हियर, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे? क्या 24वां संविधान संशोधन हुआ था, या फिर 42वां हुआ था, 44वां या फिर 73वां संविधान संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो याद रखना, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने वाला जो संविधान संशोधन था वो हमारा 42वां था यानी कि 42, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका हो जाएगा हमारा 42 यानी कि बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हो जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? यानी कि पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है, तो क्या है, मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र है, या फिर बुध हो जाएगा? तो ये भी आप बता देंगे, चंद्रमा जिसको हम चंदा मामा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? क्या 16 है, 18 है, या फिर 20 है, या फिर आप 22 बता सकते हैं? तो कितने मंडल हैं? तो ये भी अगर आपको यूपी से हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे यूपी में, हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं। यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बी ही यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्या सेब है, केला है, आम है, या फिर अमरूद हो जाएगा? यहाँ पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप आम को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? क्या नीम है, पीपल है, बरगद है, या फिर चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत है क्या, यानी अशोक है? तो क्या हो जाएगा आप बताएं? अशोक नहीं भाई, जिसने अशोक लगाया है आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हो जाएगा बरगद। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? क्या महात्मा गांधी हैं? अरे नहीं,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल यहाँ पर आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा, क्या रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा, प्रेमचंद्र ने लिखा या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और आप एग्ज़ाम्स को मतलब एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, फेस कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक हैं, आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा संविधान सारे जहाँ से अच्छा जो है ना वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्या कंचनजंगा है, नंदा देवी है, एवरेस्ट है या फिर धौलागिरी है? देखिए, जो एवरेस्ट आप अगर बताना चाहते हैं तो एवरेस्ट आपका भारत में नहीं है, नेपाल में है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना वो आपका कंचनजंगा है। आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से, गंगोत्री से, बद्रीनाथ से या फिर आपका केदारनाथ से होता है? तो याद रखना, गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री से होता है। तो आंसर हमारे यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर था, आर्यभट्ट था, रोहिणी था, चंद्रयान फर्स्ट था, पहला था। तो याद रखना इसका आंसर हमारा यहाँ पर आर्यभट्ट हो जाएगा। आंसर यानी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा जूम इन करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव आपको पता होना चाहिए, 5 वर्ष के लिए होता है। आंसर बी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्या महात्मा गांधी ने दिया था या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था या फिर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे। आंसर हमारे यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? क्या पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, पद्म भूषण है या फिर वीर चक्र है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना वो भारत रत्न है। आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्या तोता है, मोर है, हंस है या फिर कबूतर हो जाएगा? तो देखिए आपको आंसर दिख रहा होगा, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका मोर हो जाएगा। यहाँ पर बी बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किस से संबंधित है? शिक्षा से है, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता? देखिए आपको पता है कि हमारे संविधान में 14 से 35 तक जो है ना वो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो उन्हीं में से एक आर्टिकल आपका 32 है जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, और इसी को जो बी आर अम्बेडकर है ना उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। आंसर हमारे यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? क्या महात्मा गांधी ने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक ने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? आपको पता है हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और एक प्रेसिडेंट से मिलकर जो है ना, यानी कि इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 2 देखो सदन कितने हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और एक पर्सन कौन है? वो प्रेसिडेंट, की पद है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर 2 सदनों से मिलकर हमारा पार्लियामेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? क्या बारहसिंगा है, दलदली हिरण है या फिर हाथी या फिर आपका बाघ हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है ना वो स्वयं डियर भी इसको बोलते हैं या फिर दलदली हिरण बोलते हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पूरे भारत का पूछा गया है। क्या टिहरी बांध है, भाखड़ा बांध है, भांगड़ा नांगल है, हीराकुंड बांध या फिर सरदार सरोवर हो जाएगा? तो बताइए क्या इसका आंसर होगा? तो यहाँ पर जो हीराकुंड बांध है ना वो भारत का सबसे लंबा बांध है। हमेशा इसको याद रखना, क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? क्या दूध से मिलता है, आंवला से मिलता है, चावल से या फिर घी से? आपको पता होना चाहिए जो विटामिन सी है ना वो कहीं ना कहीं खट्टा, इसको स्कॉर्बिक एसिड इसका जो है ना केमिकल नेम है, तो ये आंवला में पाया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किसकी
कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? क्या 10 हैं? नहीं। 12 हैं, 14 या फिर 16? तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में जो टोटल अनुसूचियां पहले 8 थीं, फिर उनमें जो है ना 4 और बढ़ गई, तो आपकी कितनी हो गई? 8 4 12। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो देखते हैं, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे, या फिर बीबी गिरी थे? तो ये आपको क्वेश्चन जरूर पता होना चाहिए, बिल्कुल आम मतलब बेसिक क्वेश्चन है, तो सबकी जुबान पर रटा होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने? किसने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? तो ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आंसर यहाँ पर हमारा बी बिल्कुल आप देख सकते हैं सही हो गया है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करती है? यानी कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य का, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो याद रखना 365 एंड 1/4 दिन। आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 46 पे हम पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का यानी कि जो उत्तर प्रदेश है ना, उसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? क्या लखनऊ में है, या फिर आपका प्रयागराज में है, कानपुर में, या फिर बनारस में है? तो बताएं कहाँ पर है। तो अगर आपने आंसर लगाया है यानी कि बी प्रयागराज, तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है, देख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी यमुना है, क्या ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर सी बिल्कुल सही। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, या फिर पीली क्रांति से संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है ना, वो आपकी श्वेत यानी कि दूध क्रांति से संबंधित है। ओके, तो आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। भारतीय संविधान